हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, 3 की एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, आशा है कि वो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी हल्का कम समझ में आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, पूरा पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक हम आपको करा चुके हैं। बेसिक आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा तो देख लें। उसके बाद अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 3.1, यानी पहली एक्सरसाइज। ठीक, इसके अंदर देखिए क्या होगा। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें एक समस्या दी होगी। क्या दी होगी? एक प्रॉब्लम दी होगी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें बीजगणितीय समीकरणें बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है? बीजगणितीय समीकरण। और फिर उन बीजगणितीय समीकरणों को ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है, यानी उसे आलेखित करना है, कार्तीय तल पर उनको दिखाना है। जिस तरीके से हमने बेसिक में दिखाया था, दो चर राशि वाले रैखिक एक समीकरण को कार्तीय तल पर दर्शाया था, इसी प्रकार दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हमने कार्तीय तल पर दर्शाया था। उसी प्रकार यहाँ भी समस्या को पढ़ना है, समस्या को समझना है, और उस समस्या को हल करके बीजगणितीय समीकरण बनानी है, और फिर उनको कार्तीय तल पर दर्शाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है आपकी समस्या। देखिए एक्सरसाइज 3.1 पहला प्रश्न इसमें क्या कहता है। ठीक है, इसमें दो हैं, एक तो पुत्र है और एक उनका पिता। दो लोग हैं, पुत्र और उनके पिता। सही है। अब देखिए आफताब तो पिता है और उनकी एक पुत्री है, उनके बारे में यहाँ बात चल रही है। क्या बात चल रही है? देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब जो फादर है वो कहता है अपनी डॉटर से, बेटी से, कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले, कब से? अब से 7 वर्ष पहले, यानी पास्ट में जा रहे हैं हम। अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी फादर कह रहा है अपनी पुत्री से, डॉटर से, कि बेटा 7 वर्ष पहले ना मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र की 7 गुनी आयु का था मैं। ठीक है, और अब से, जस्ट नाउ, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और वो कह रहे हैं अब से आगे 3 साल बाद देखा जाए तो उस टाइम में तुम्हारी वर्तमान आयु का सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? हाँ, मनोरंजक तो है। ठीक है, क्योंकि इसको समझना है और एक क्वेश्चन बनाना है, और इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त भी करना है। ठीक है, देखिए ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, तो 2-3 बातें आप समझ लीजिए। शब्दों का खेल है यहाँ पर। ठीक है, आप शब्दों को समझ जाएंगे तो आप इक्वेशंस बनाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस टाइप के प्रश्नों में यदि पहले जिसे हम पूर्वी बोलते हैं, पूर्व, पहले या पूर्व, सही है, शब्द आए तो पहले या पूर्व आ जाए तो इसका मतलब है हमें माइनस करना है, तो माइनस करते हैं। ठीक है, यानी अगर पीछे की बात चल रही है क्वेश्चन के अंदर, अगर पास्ट की बात हो रही है तो वहाँ पे माइनस करेंगे। या 10 साल पहले तो 10 को माइनस करेंगे, 4 साल पहले, 4 साल पूर्व, तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस। ओके, और यदि सवाल में पश्चात या बाद शब्द आए तो प्लस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्लस करते हैं। जैसे ये कहे कि अब से 4 साल बाद, तो जो अब तुम्हारी उम्र है 4 साल बाद क्या होगी, उसमें 4 जोड़ दो तो जुड़ेगा ही ना, प्लस ही तो होगा ना। तो बाद की या पश्चात मीन्स भी बाद होता है, आफ्टर। ठीक है, आए तो क्या करेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे। ओके, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या कहा है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होना आवश्यक है, क्योंकि हम एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं। और अगर जब भी आप वीडियो लेक्चर देखें तो एनसीईआरटी की बुक को अपने सामने रख के बैठें, क्योंकि सभी क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है कि हम बोर्ड पर लिख दें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं तो हमको बोर्ड पर लिख देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस लॉन्ग हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लाइन के क्वेश्चंस हैं, अगर उनको हम बोर्ड पर लिखेंगे तो सारा टाइम उन्हीं में हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो जब भी आप वीडियो लेक्चर देखें तो आप अपनी बुक को सामने रख के बैठें, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं वो क्वेश्चंस आप ओपन कर लें और उस बुक से पढ़ लें, फिर हम वीडियो देख के आप समझ लें, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 वर्ष पूर्व आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? पूर्व, ठीक है। पीछे की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। और अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब फ्यूचर की बात हो रही है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कह रहा है? एक पिता कह रहा है अपनी पुत्री से। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी बीजगणितीय रूप में समीकरण बनानी है और फिर उनको हल करके ग्राफीय रूप में निरूपित करना है, यानी ग्राफ पर दर्शाना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें पता नहीं है। क्या नहीं पता है? जो आफताब की वर्तमान उम्र है ना, इस समय आफताब कितने के हैं ये हमें नहीं पता। उनकी पुत्री जो है कितने वर्ष की हैं ये भी हमें नहीं पता, ठीक है। प्रेजेंट एज आफताब और उनकी डॉटर की हमको नहीं पता है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो नहीं पता है तो क्या करेंगे? उनकी प्रेजेंट एज को हम लेट करेंगे, मानेंगे। माना आफताब की वर्तमान उम्र और माना उनकी पुत्री की वर्तमान उम्र, दोनों की वर्तमान उम्र हम मानेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में मानते हैं। और मानना हो तो x या y मान लो, या कुछ और भी आप चरराशि मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मानेंगे। माना आफताब की वर्तमान आयु या उम्र बराबर x वर्ष। यानी मान लिया इस समय जो आफताब है ना वो x वर्ष के हैं, ठीक है। फिर यहां माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। क्योंकि ये चैप्टर 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण का है, इसलिए हम इसमें अलग अलग चरराशियां मानेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने मान लिया कि माना आफताब की जो वर्तमान उम्र है इस समय, अब जब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन उस समय मान लिया कि इस समय आफताब जो है वो x वर्ष के हैं और उनकी पुत्री y वर्ष की हैं, ठीक है। अब प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न में क्या कहा है। देखिए प्रश्न में कहा है, प्रश्नानुसार, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये कौन कह रहा है? आफताब। कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? अपनी पुत्री से। यानी आफताब कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सात गुनी 7 टाइम्स
आयु का था। ये कौन कह रहा है? प्रश्न में कह रहे हैं आफताब अपनी पुत्री से। अब देखिए बस यही बात आपको समझनी है, इस बात को ही आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि यहीं से पढ़कर आपकी इक्वेशन बनने वाली है बीजगणितीय। ठीक है, इस बात से ही इक्वेशन बनेगी। देखिए सबसे पहले तो 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, शब्द क्या आ रहा है इसमें? पूर्व आ रहा है। और मैंने कहा था अगर पूर्व आ जाए तो क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो कौन कह रहा है? आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आफताब की वर्तमान उम्र क्या है? x, और पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है? y। इन्हें ऐसे लिख लीजिए। एक क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सिंपल बताऊंगा, बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ देखिए ये x आ गया आफताब और ये आ गई उनकी पुत्री। आफताब और उसकी पुत्री दोनों के बारे में तो बात हो रही है, तो हमने दोनों को लिख लिया x और y। अब देखिए ये कह रहे हैं 7 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से, यानी अब से 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो ये बताइए अब से 7 वर्ष, सपोज मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं A और B, इस समय उन दोनों की कुछ आयु होगी, और अगर हम 7 वर्ष पहले जाएं तो 7 वर्ष पहले A भी 7 साल छोटा होगा और B भी 7 वर्ष पहले 7 साल छोटा होगा या नहीं होगा? तो इसी प्रकार यहाँ x और y यानी आफताब और उसकी पुत्री के बारे में बात हो रही है, और ये जो x और y एज है उनकी, आफताब की और उसकी पुत्री की, ये वर्तमान एज है x और y, इस समय वो इतने इतने वर्ष के हैं। तो अब से 7 वर्ष पहले जा रहे हैं, तो क्या 7 वर्ष पहले 7 साल ये छोटे नहीं होंगे क्या? और 7 वर्ष पहले अब इनकी उम्र इतनी है, तो 7 वर्ष पहले इनकी उम्र 7 कम नहीं होगी क्या? भाई मान लीजिए इस समय मैं 25 साल का हूँ, एज मान ली मैं इस समय 25 साल का हूँ, तो मैं बात करूँ मेरी वर्तमान उम्र 25 साल है, और अब से 5 साल पहले, तो क्या करूँगा मैं? अब से 5 साल जब पहले जाऊँगा तो अपनी 25 साल में से 5 साल घटा के 20 साल पे नहीं पहुँच जाऊँगा? तो कैसे पहुँचा मैं 20 साल पर? अब की जो वर्तमान उम्र है उसमें से जितने साल में पीछे जा रहा हूँ वो साल माइनस करने पड़ रहे हैं। सही है, तो बस यही तो करना है। 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 7 वर्ष पहले हमको जाना है। 7 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी होगी x की? इस समय x है आफताब की, तो 7 वर्ष पहले क्या रही होगी? x - 7 होगी या नहीं होगी? भाई 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, इस समय x है, तो उस समय क्या होगी? x - 7। 7 वर्ष पहले 7 घटा के तो पीछे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार y, इस समय उसकी पुत्री की उम्र y है, तो 7 वर्ष पहले क्या रही होगी? y - 7। इतनी बात समझ में आई? बाद या पश्चात शब्द आए तो उसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, समझ गए? ठीक है, अगर पहले की बात हो रही है, जितने साल पीछे जा रहे हैं उतने साल दोनों में से घटा दो। अब ये कौन सी उम्र आ गई? x - 7 y - 7। अब ये 7 वर्ष जो पहले इनकी उम्र थी ना, वो उम्र है ये। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व इतना मैटर सॉल्व हो गया। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक चीज और देखिए, गुना शब्द आए, गुनी आए, गुनी, तो गुनी का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। अधिक शब्द आए, अधिक या ज्यादा, तो इसका मतलब होता है प्लस। और कम शब्द आए, कम, सही है, न्यूनतम, न्यूनतम नहीं कम। ठीक है, कम, तो इसका मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 7 वर्ष पूर्व, तो अब से 7 वर्ष पूर्व, तो 7 घटा के पूछे 7 वर्ष पहले पहुंच गए हम। अब मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। इस बात को कह कौन रहा है? इस बात को कौन कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था? कौन कह रहा है इस बात को? आफताब कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपनी पुत्री से कह रहे हैं। सही है, तो आफताब कौन है? आफताब ये है, और पुत्री की एज कौन है? ये है। तो ये कह रहे हैं आफताब जी, आफताब कह रहे हैं कि मैं 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कौन 7 गुनी आयु का था? आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से, मैं 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब ही तो कह रहा है अपनी बेटी से कि मैं 7 गुनी आयु का था तुम्हारी आयु से। कब? 7 वर्ष पहले। सही है, तो आफताब 7 गुनी आयु का था, ये पहचानना है। ये जो बात कह रहा है इसमें कौन गुना है? तो आफताब गुना है, क्योंकि आफताब ही तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी पुत्री से कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कौन था 7 गुनी आयु का? मैं। किससे? अपनी पुत्री से। ओके,
तो ये 7 गुनी आयु का था। अगर ये 7 गुनी आयु का है तो 7 गुना हम करेंगे इसे। ये बात ध्यान रखिए आप। अगर क्वेश्चन में पढ़ने से समझ में ये आ रहा है कि ये 7 गुनी आयु का है, तो ये तो 7 गुनी आयु का है ही, प्रश्न में कहा ही है, तो फिर हमें करना है इन दोनों को बराबर। एक्चुअल में रूल क्या है, कंडीशन समझिए क्या बात क्या है, हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो प्रश्न में कहा है ये 7 गुनी आयु का था, तो ये तो 7 गुनी आयु का था ही, प्रश्न में कहा ही है। अगर ये 7 गुनी आयु का था इससे, तो अगर मैं इसको भी 7 गुना कर दूंगा तो फिर दोनों 7 गुने नहीं हो जाएंगे, और क्या दोनों फिर बराबर नहीं हो जाएंगे? क्यों? देखिए एक बात समझिए, एक ए है और एक बी है। ए कह रहा है ए कह रहा है बी से मेरे पास, ए कह रहा है बी से मेरे पास बी से 5 रुपये ज़्यादा हैं। ए के पास बी से 5 रुपये ज़्यादा हैं, ये प्रश्न में कहा गया है, मान लेते हैं, ठीक है, कि ए के पास 5 रुपये ज़्यादा हैं किससे? बी से, और मुझे ए और बी दोनों को बराबर करना है। तो क्या करूं? इसके पास 5 रुपये ज़्यादा हैं, तो या तो मैं इससे 5 रुपये ले लूं, यानी इसमें से 5 माइनस कर दूं, और 5 अगर माइनस नहीं कर रहा, इसके पास 5 रुपये ज़्यादा हैं, तो फिर इसको या फिर मैं 5 रुपये दे दूं बराबर वाले को। यही दो शर्तों से यह आपस में बराबर हो सकते हैं। या तो इसके पास जो ज़्यादा रुपए हैं वो ले लिए जाएं तो बराबर हो जाएंगे, या इसके पास जितने ज़्यादा हैं उतनी रुपए बराबर में इसको दे दिए जाएं, तब ये बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हुए ना, दो तरीके से बराबर कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ आ जाइए, अब ये 7 गुनी आयु का है, तो ये 7 गुनी आयु का है, तो या तो इसमें 7 से भाग दे दो तो ये बराबर हो सकते हैं, या ये 7 गुनी आयु का है तो तुम इसे भी 7 गुना कर दो तब ये बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये तो 7 गुनी का था ही था, प्रश्न में कहा है, हमने इसमें 7 से गुणा कर दिया, तो अब ये बराबर हो गए। जितने गुना इसको कहे उतने ही गुना इसे कर दो, तुम बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जितने गुना इसे अधिक कहे उतने, जितना अधिक इसे कहे उतना ही अधिक इसे कर दो तो बराबर हो जाएंगे। जितना कम इसे कहे उतना ही कम इसे कर दो तो बराबर हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के बराबर करना है, ठीक है। तो ये 7 गुनी आयु का था, तो हमने इसे 7 गुना कर दिया, तो ये आपस में अब कैसे हो गए, ये अब हो गए आपस में बराबर, ठीक है। ये बात मेन है समझने की। अब देखिए ये हो गया आपका x - 7, और यानी 7 से मल्टीप्लाई अंदर करिए, 7y और 7 7 49, ठीक है। अब देखिए इसे धर ले आइए आप, तो x ये इधर आएगा 7y माइनस के 7y, और ये -7 पहले से है, और ये 49 इधर आएगा तो प्लस का 49, और इक्वल में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो ये हो गया x - 7y, 49 में से गए 7, तो कितने बच्चे? ये बच्चे आपके 42। इसे डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये पहली शर्त थी आपकी, इसको पढ़ के समीकरण 1 आ गई, ठीक है। अब इसी प्रकार पढ़कर अगली शर्त को दूसरी इक्वेशन बनानी है। यहां ये भी लिख सकते हैं आप कि ये फर्स्ट शर्त थी। देखिए ये चीज़ आपको लिखनी है भाषा, क्योंकि थॉर्टिकल्सी क्वेश्चंस में ये चीज़ें लिखने पड़ती हैं, और एग्जामिनर जो कॉपी चेकर होते हैं उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। दूसरा आप देखिए सेकंड शर्त, ये तो फर्स्ट शर्त थी, हमने पढ़ की, वहाँ से एक इक्वेशन बना ली। अब सेकंड शर्त पढ़िए आप बुक के अंदर, ठीक है। आगे क्या कहा है प्रश्न में? आगे कहा है अब से यानी प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस बात को कौन कर रहा है? इस बात को फिर आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि अब से, वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहां लिख लीजिए, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
ये कौन कह रहा है? आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से। तो देखिए फिर वही बात, सबसे पहले x और y लिख लीजिए। इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, हर एक चीज़ को तोड़ के समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ को अंदर से घुस के समझा रहा हूँ। तो आप इक्वेशन अगर इस तरीके से सीख लेंगे बनाना तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। देखिए सबसे पहले x और y की बात चल रही है तो x y लिख ली। अब x यानी आफताब और y यानी पुत्री, तो x कह रहा है y से, क्या कह रहा है? x कह रहा है y से कि अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से x y क्या है? ये अब की एज है और 3 वर्ष बाद जाना है मुझे। तो बाद के लिए मैंने क्या बताया था? बाद शब्द आए या पश्चात शब्द आए तो प्लस करते हैं, तो 3 वर्ष बाद चलना है। मान लीजिए इस समय मैं 25 का हूँ, मुझे 3 वर्ष बाद जाना है, 3 वर्ष बाद जाना है यानी आगे जाना है। तो क्या करूँगा मैं? 25 में 3 साल जोड़कर 28 साल पे तभी तो पहुँचूंगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो 3 वर्ष बाद दोनों को ले जाएंगे। तो इस समय ये x का है तो 3 वर्ष बाद कितने का होगा? ये 3 वर्ष बाद होगा ये x + 3 का। और ये समय y की है तो 3 वर्ष बाद कितने की होगी? ये y + 3 की होगी, इतने साल की होगी ना। अब ये कहाँ पहुँच गए? ये हम 3 वर्ष बाद की एज पर पहुँच गए। 3 वर्ष बाद आफताब x + 3 वर्ष का होगा और उसकी पुत्री y + 3 वर्ष की होगी। अब आगे पढ़िए क्या कहता है। अब से 3 वर्ष बाद, इतना मैटर सॉल्व हो गया। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कह रहा है? आफताब यानी x कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन 3 गुनी आयु का रह जाएगा? आफताब रह जाएगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से। तो कौन 3 गुनी आयु का रह जाएगा? सिर्फ आफताब। तो आफताब 3 गुनी आयु का रह जाएगा ना, तो ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो ये 3 गुना है तो मुझे 3 गुना किससे करना है? दूसरे वाले को। क्यों? क्योंकि ये आपस में बराबर करने हैं, तो × 3। क्योंकि ये तो 3 गुनी आयु का रह ही जाएगा, प्रश्न में कहा ही है ये तो रह ही जाएगा ना 3 गुनी आयु का। तो फिर 3 गुनी आयु का इसे भी करो तभी तो बराबर होंगे। ठीक है, कुल मिला के हमको यहाँ पर बराबर करना होता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा? ऐसा करने से बराबर। आगे सॉल्व कीजिए। अब देखिए x + 3 का y में करेंगे 3y और 3 3 जा 9, इसको इधर लाइए। x प्लस ये आएगा -3y हो जाएगा इधर आके, और +3 और ये आएगा -9 बराबर 0, यानी x -3y -6 बराबर 0। इस तरीके से ये बीजगणितीय समीकरण दोनों बन गई। प्रश्न में यही तो कहा था कि इसको हल कीजिए तथा बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और फिर ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः बीजगणितीय समीकरण। आधा सवाल सॉल्व हो गया ये। अतः बीजगणितीय समीकरण कौन कौन सी हो गई? पहली आई आपकी x - 7y + 42 = 0, और दूसरी है आपकी x - 3y - 6 = 0। ठीक है, इस तरीके से ये 2 समीकरण बीजगणितीय रूप में आ गई। अब इनको ग्राफ पर और दर्शाना है। ठीक है, पहले इक्वेशन बनाना सीखो, फिर इनको ग्राफ पे कैसे दर्शाना है मैंने बेसिक में सिखाया था। इस चैप्टर के बेसिक में मैंने ग्राफ पे दर्शाना सिखाया था। ठीक, आप वहाँ से कर लेंगे। अब देखिए एक बार और समझ लेते हैं इक्वेशन किस तरीके से आपको बनानी है। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक शब्द का मीन समझना है, कौन क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो यहाँ से इक्वेशन बनानी थी, ये प्रश्न था। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने माना आफताब की वर्तमान उम्र x और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब शर्त प्रश्नानुसार क्या कहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कह रहा है? x कह रहा है। किससे कह रहा है? y से कह रहा है। x y से कह रहा है, x कह रहा है y से कि अब से 7 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात हो रही है, तो 7 वर्ष पहले पहुंचना है पहले तो हमें, तो 7 घटा दो दोनों में से। ठीक है, और ये 7 गुनी आयु का रह जाएगा और मुझे करने बराबर, तो फिर इसको 7 गुना हम कर देंगे सॉल्व करके एक इक्वेशन। इसी टाइप से सेकंड वर्ष शर्त, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद यानी आगे जाना है, तो 3 वर्ष जोड़ दिया दोनों में, 3 वर्ष आगे पहुंच गए और ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा। प्रश्न में कहा है तो 3 गुना कैसे करेंगे? फिर इसे, और इसे सॉल्व करके इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ये आगे आपकी बीजगणितीय समीकरण। आधा सवाल समाप्त। अब इनको ग्राफीय रूप से कैसे दर्शाना है वो समझिए। देखिए सिर्फ इन 2 इक्वेशंस को रखिए, बाकी सब हटा दीजिए।
सबसे पहले देखिए, ग्राफीय निरूपण करने से पहले, ओ नो, हमने क्वेश्चन तो हटा दी। ग्राफीय निरूपण करने से पहले हमको इन दोनों समीकरणों के हल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से हटा दी, उस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए पहली इक्वेशन तो हमारी ये है, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी आपकी अब से 3 वर्ष बाद x+3 y+3 और 3 गुनी आयु का, तो x -3y -9 + 3 = 0। x -3y -6 = 0। दूसरी इक्वेशन ये थी, ठीक है। x -3y -6 = 0। यही तो दो इक्वेशन थी, एक ये और दूसरी यहाँ ही थी। दो इक्वेशन हमने यार लिख ली सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात देखिए, सबसे पहले समीकरण 1 के हल निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 1 के हल, देखिए सबसे पहले यहाँ से x का या y का एक का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए x का मान निकालते थे, तो x -7y बराबर कितना दे रहा, +42 = 0। तो यहाँ से x का मान निकालिए, तो x 7y को ले जाओ उधर, तो प्लस का 7y और 42 जाएगा तो माइनस के 42। अब देखो यहाँ पे अपनी तरफ से x की जगह और y की जगह कुछ मान लगाना है, अपनी तरफ से जो मन करे वो आप लगा दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि मान छोटे से छोटे आएँ, और कोशिश ये करिए कि जो मान आए वो हमारे पूर्ण आए, पूर्ण संख्या आए, यानी पॉइंटों में ना आए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ सोचिए, तो उससे भी आंसर जाएगा, लेकिन वहाँ दर्शाने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप सोच समझ के मान लगाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 लगाऊँ तो x का मान 42 आ जाएगा, जो कि थोड़ी एक बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। बड़ी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, इसलिए कुछ ऐसा मान लगाओ कि छोटे छोटे मान आए, सही है, और पूर्ण संख्या आए। तो देखिए मैं यहाँ क्या करूं, x की जगह y की जगह पे 5 लगा दूं, तो 7 पंजे क्या हो जाएगा 35, और 35 में से 42 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 7 छोटी संख्या को ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, 7-8 तक। तो यहाँ क्या करेंगे, सोच अपनी तरफ से ऐसा नहीं करें कुछ भी मान लगा दो, हो सकता है किताब के अंदर आंसर शीट में कुछ और लगाए हो, कुछ भी लगाओ आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी तरफ से मान रखने, सोच समझ के, ये ना पता नहीं कहाँ से रख दिया सर ने, खुद सोच समझ के ऐसे मान रखने कि सॉल्व करके मान नॉर्मल आए, यानी पूर्ण संख्या आए। तो हमने क्या किया, y बराबर 5 रखने पर, तो देखिए x बराबर 7 × 5 - 42, तो x बराबर 35 - 42, तो x बराबर कितना बचता है आपका -7। यानी हमने क्या रखा, y बराबर 5 रखा तो x का मान आया 7। अब एक बार x बराबर रख दीजिए, कुछ x बराबर क्या रखें, यहाँ रख दीजिए आप x बराबर 7, क्या रख दीजिए 7। x बराबर, देखिए अगर मैं यहाँ 7 लगा दूंगा, माइनस का 7, सही है, या फिर 7 लगा दूंगा मैं यहाँ पे, सही है, x बराबर 7, और ये 42 इधर आएगा, तो ये भी प्लस का 42 और प्लस का 7 49, और 7 से 7 कट जाएगा, 7 7 49, तो x का मान आ जाएगा +7, ठीक है। तो यहाँ लगा दीजिए x बराबर 7 रखने पर, तो यहाँ लगाएंगे x बराबर 7, तो बराबर क्या हो गया 7y -42, 42 को लाओ इधर, 7 + 42 बराबर के 7y, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया ये 49 = 7y, 7 7 जा 49, y की वैल्यू क्या आ गई 7। अब देखिए इस तरीके से दो मान आप निकाल लीजिए, सफिशिएंट है। अब देखिए यहाँ से एक बॉक्स बना लीजिए,
ठीक है। तो x का मान क्या है यहाँ से, ये है x बराबर 7y माइनस 42 और यहाँ आपका y। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, y की जगह 5 रखा, तो y की जगह क्या रखा था हमने 5, y की जगह 5 लगाया था, तो y की जगह 5 रखा तो x का मान क्या आया था -7, तो -7। फिर हमने x की जगह रखा कितना +7, तो x की जगह जब +7 रखा तो y का मान क्या आया, ये भी आया +7। ठीक है, इस तरीके से ये आ गए, ये पहली समीकरण के हल हो गई। अतः समीकरण 1 के हल क्या आ गए बेटा, हल आ गए 7 -7,5 और ये 7,7 इस तरीके से। ठीक है, अब ये पहली समीकरण के हल आ गए 2। इसी प्रकार अब दूसरी समीकरण के 2 हल निकालो, जैसा मैंने बेसिक में कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे समीकरण 2 का हल। ठीक है, समीकरण 2 का हल। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से भी आप समीकरण 2 से x का या y का मान निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी निकाल लो। देखिए यहाँ से निकालेंगे x माइनस 3y माइनस 6 बराबर क्या दे रखा है 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा उधर +3y और +6, ये आ गया किसका मान, x का मान। अब यहाँ भी अपनी तरफ से सोच समझ के कोई 2 मान लगाइए, एक बार x की जगह एक बार y की जगह, और वहाँ से 2 हल मिल जाएंगे इसी तरीके से। और मान ऐसे लगाने का पूर्णांक संख्या है कोई भी। देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर यहाँ अगर मैं 0 लगा दूंगा तो x का मान 6 आ जाएगा, तो x बराबर 3 × 0 + 6, नहीं x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर मैं x बराबर 0 लगा दूँ तो x बराबर 0 रखने पर, तो देखिए यहाँ 0 लगाएंगे x के 0 और ये 3y + 6 को लाएंगे इधर तो किसका हो जाएगा -6 और ये 3y, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। यहाँ तक कोई दिक्कत सही है। अब बॉक्स बना लीजिए, अपनी तरफ से मान रखने सोच के, x बराबर 3y + 6। ठीक है, और ये आपका y हो गया। अब देखिए यहाँ दूसरी इक्वेशन में हमने क्या किया था, y बराबर लगाया 0, तो x का मान क्या आया 6, यानी जब हमने y का मान 0 लगाया तो x का मान 6 आया। ठीक है, और जब हमने x का मान 0 लगाया यानी x की जगह 0 लगाया तो y का मान -2 आया। अतः समीकरण 2 के हल क्या हो गए 6, 0 और 0, -2। यहाँ तक कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, जो कि ये चीज़ मैंने कल कराई थी आपको बेसिक में। ठीक है, अब देखिए तो हमने क्या किया, y की जगह 0 लगाया तो x का मान 6 और x की 0 लगाया तो y का मान -2, तो ये समीकरण 1 के हल आ गए, ये समीकरण 2 के हल आ गए। अब इतना करने के बाद पहले 2 इक्वेशन बनाई, फिर उन दोनों को हल करके उनके हल निकाले। अब ग्राफी निरूपण होगा। ठीक है, ग्राफी निरूपण बहुत सिंपल है। ठीक है, समझिए। बस इन हल को बचा के रखिए। ठीक है, इन हलों को और इन इक्वेशंस को बचा के हमको रखना था। इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी हमारी x माइनस 3y माइनस 6, बाकी को आप हटा दीजिए। ये समीकरण 1 के हल हैं और ये समीकरण 2 के हल हैं। अब देखिए यहाँ रख लेते हैं, इसके जो हल आए हैं हमारे 6, 0 नहीं, इसके जो हल आए हैं वो आए हमारे -7,5 व 7,7, और इसके जो हल आए हैं वो आए 6, 0 और 0, -2। ठीक है, ये दो हल आए। अब यहाँ लिखेंगे ग्राफीय निरूपण। ठीक है, ग्राफीय निरूपण। अब देखिए क्या करेंगे,
मैं आपको सिखा चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप जानते हैं ये जो होता है वो एक्स पॉजिटिव होता है आपका, और ये जो साइड होती है एक्स नेगेटिव, ये जो साइड होती है वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब देखिए सबसे पहले पहली रेखा को ड्रॉ करेंगे। एक्स पे चलना है -7 और वाई पे चलना है 5। तो एक्स पे -7 यानी किधर चलेंगे, इधर। और देखिए खाने आप नाप तोल के बराबर बराबर बनाएंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। हम यहाँ बना के नहीं कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इधर आ सकता है। देखिए एक्स पे जाना है -7, तो इधर -7 यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और वाई पे हमको जाना है 5, वही प्लस के थे यानी ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5। और इस तरीके से ये कहाँ मिलेंगे, कुछ इस तरह यहाँ आके ये मिलेगा बिंदु, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा क्या है 7,7 यानी x पर +7 यानी इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और y पर जाना है ये भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनके कटान बिंदु आपके मिलेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से कटान बिंदु हो गए। अब आप इस एल को लेकर इन दोनों को मिलाते हुए लाइन आप खींच दीजिए इस तरीके से, और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी ड्रॉ करनी है आपको। दूसरी कौन सी है, ये 6,0। तो x पे +6 y पे 0, तो x पर +6 यानी इधर 1 2 3 4 5 6 और y पे 0 यानी यहीं पे, तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है आपका। और दूसरा x पे 0 y पे -2, तो x पे 0 यानी यहीं चलेंगे, y पे -2 यानी नीचे की ओर, y पे -2 यानी किधर, नीचे की ओर। तो 1 2 यहाँ पे। तो अब ये दोनों पॉइंटों को मिला के एक रेखा खींच दीजिए आप। और इस तरीके से ये रेखा यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। आप जब बनाए तो पूरे पेज पे बनाए और नाप तोल के बनाए। तो इस तरीके से क्या होगा, ये लाइन थोड़ा मेरी सीधी नहीं है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो गया है ये। तो इस तरीके से ये थोड़ा आगे जाके दोनों लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। ये इसे आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और ये थी आपकी 1। और चाहो तो आप इनको लिख भी सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, ये है हमारी x - 7y + 42 = 0, और ये हमारी x - 3y - 6 = 0। इस तरीके से ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफीय निरूपण हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। बस ध्यान रखें आप ग्राफ कॉपी पे ये काम करें या फिर स्केल से बिल्कुल इक्वल बॉक्स बना के आप करना, ठीक है। तो आपका एकदम करेक्ट आएगा। हमने यार नाप तोल के नहीं बनाया और इसलिए हमें थोड़ी लाइन जो है वो टेढ़ी वगैरह हो रही हैं। जब आप नाप तोल के बनाएंगे तो आपका एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, मैंने क्या बताया था, जब दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण करते हैं तो 3 स्थितियां बनती हैं। एक, या तो वो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, किसी एक बिंदु पर काटेंगी, तो ये क्या कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक है। या दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, तो समांतर तो है नहीं, या संपाती होती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं यानी एक के ऊपर एक। तो लास्ट की 2 कंडीशंस में से नहीं है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे बन गई कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही हैं। और ये जो कटान बिंदु है ना, ये जो कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु इन दोनों रेखाओं का हल है, ठीक है। क्या है ये, इन दोनों रेखाओं का हल है ये कटान बिंदु, ठीक है।